नमस्ते बच्चों, ये 10वीं कक्षा के पहले चैप्टर रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं में से टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन, यानी किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, जो प्राइम नंबर्स होते हैं यानी जिन्हें हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ये वो संख्याएं होती हैं, ये वो नंबर होते हैं जो किसी और संख्या से भाग नहीं होते। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, 13 और इसी प्रकार ये संख्याएं चलती जाती हैं। तो जब हमें कोई संख्या दी हो और हमें उसके टुकड़े करने हो यानी कि फैक्टर्स करने हो, गुणनखंड बनाने हो, तो यदि वो सारे टुकड़े केवल हम प्राइम संख्याओं के रूप में लिखते हैं, प्राइम नंबर्स के रूप में लिखते हैं, तो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंडन कहते हैं। आइए देखते हैं करते कैसे हैं। कोई भी संख्या दी हो, जैसे मान लीजिए 24 संख्या दे रखी है और हमें इसके गुणनखंड बनाने हैं, अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं यानी प्राइम फैक्टर्स। तो 24 को इस प्रकार लिखते हैं और जो सबसे पहली अभाज्य संख्या है उससे भाग करने का प्रयत्न करते हैं। हम देख लेते हैं कि ये 2 से भाग हो रहा है कि नहीं। यदि ये 2 से भाग हो रहा है तो इसे 2 से भाग करना शुरू करेंगे। यदि 2 से भाग नहीं होता तो उससे अगली संख्या 3 से देखेंगे, 3 से नहीं हो रहा तो उससे अगली संख्या 5 से देखेंगे, 5 से नहीं हो रहा तो अगली संख्या 7 से। इस प्रकार हम चलते हैं। तो कोशिश कीजिए आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले ट्राई कीजिए, और नहीं तो आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सबसे पहले हमने 2 से भाग करना है 24 को, 12 पे जाएगा, फिर दोबारा 2 से भाग हो पा रहा है 6 पे गया, फिर दोबारा 2 से भाग हो पा रहा है 3 पे गया, फिर 3 से भाग हुआ 1 पे गया, और इसके बाद क्योंकि 1 आ गया और भाग नहीं होगा तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए। इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 24 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। यहाँ पे 1 2 3 बार 2 आ रहा है, इसलिए 3 बार यहाँ 2 लिखा, 1 बार 3 आया, 1 बार 3 लिखा। इसको आप घात के रूप में भी लिख सकते हैं, जो कि आगे हमारी सहायता करेगा। तो आगे से हम इसको ऐसा लिखेंगे, 24 बराबर 2 की घात 3 गुना 3 की घात 1। तो जिस अभाज्य संख्या की जितनी बार रिपीटेशन होगी उतनी उसकी घात यानी कि पावर बना के लिख देना है। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं हम इसका। जैसे मान लीजिए हमें 100 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 लिखेंगे और इसे 2 से भाग करने के लिए देखेंगे, जो कि हो जाता है 50 पे। फिर से 2 से भाग करेंगे 25 पे, फिर 5 से भाग हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा तो 3 हमने छोड़ दिया, उससे अगली संख्या 5 से कर दिया, 5 पे गया, फिर 5 से करा और 1 आ गया, और इसके अभाज्य गुणनखंड खत्म हो गए हमारे। तो 100 को अब मैं आपको सीधा लिख के दिखा रहा हूँ। 2 जो है 2 बार आया है, इसलिए 2 की घात 2 बनेगी, और 5 जो है वो भी 2 बार आया है, इसलिए 5 की घात भी 2 बनेगी। घात मतलब उसकी पावर। और इस प्रकार ये जो टुकड़े हुए हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। और ये प्रेजेंटेशन जो होता है ये यूनिक होता है। हमारे गणित में एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और ये थ्योरम कहती है कि हम किसी भी संख्या को, किसी भी कंपोजिट नंबर को कह सकते हैं, प्राइम नंबर्स के टुकड़ों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और ये जो प्रेजेंटेशन होता है ये यूनिक होता है। ये आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक में पहले चैप्टर में मिल जाएगी, और ये पेपर में भी थ्योरम जो है 1 से 2 नंबर में आ जाती है। हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये प्रेजेंटेशन यूनिक होता है, यानी इसको बदला नहीं जा सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। आप 2 को बाद में भी लिख सकते हो, 5 को पहले भी लिख सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमेशा जब भी आप 100 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आएगा। तो इस प्रकार ये जो है हमने आज प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा, यानी कि अभाज्य गुणनखंडन, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम टुकड़े कैसे बनाए जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।